कहीं आसमान को छूते पहाड़, कहीं बलखाती हुई नदियाँ और कहीं गहरे जंगलात का सन्नाटा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में छुपी हुई एक जन्नत कुमराट वैली की। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। वादी कुमराट इस्लामाबाद से तकरीबन 10 घंटे की मुसाफत पर है। कुमराट तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक स्वात की तरफ से बाटगोई पास से होते हुए, जबकि दूसरा रास्ता दीर की तरफ से आता है। हमने भी दीर वाले रास्ते का इंतखाब किया। पाकिस्तान के दीगर पहाड़ी मुकामात मसलन स्वात, कागान, मरी और गलियात की निस्बत कुमराट का सफ़र करने वालों की तादाद बहुत कम है, हत्ता कि बहुत से लोग इस नाम तक से वाकिफ़ नहीं। इसकी एक वजह दीर के नहायत दूर दराज इलाके में वाक़ होना भी है। इसके अलावा सफरी सहूलियात का मैसर ना होना और रहाइश की अदम दस्तयाबी और वजूहात हैं, जिनकी वजह से ये इलाका वो शोहरत भी हासिल न कर सका जो इससे कहीं कम खूबसूरत इलाकों को हासिल है। तमाम रास्ते में दरियाए पंचकोड़ा साथ साथ बहता है। दरियाए पंचकोड़ा का मतलब पंच खोड़ यानी 5 नदियों का दरिया है। तो अभी इस वक्त काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी, थल बाज़ार। यहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे इस होटल में और इंशाल्लाह शाम को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे आगे कुमराट वादी की तरफ। थल से कुमराट तक चूँकि लोकल ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं, इसलिए यहाँ मौजूद 4x4 जीप या ज़ाती गाड़ी के ज़रिए ही आगे का सफ़र तय किया जा सकता है। वादी कुमराट की जानिब जाने वाला रास्ता थल से दरिया के साथ साथ कहीं कहीं पुख्ता और अक्सर कच्चा है। तकरीबन 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद सयाह वादी कुमराट के जंगल में दाखिल हो जाते हैं कि यहीं से 20 किलोमीटर लंबी वादी कुमराट का आगाज़ होता है। तो जी फाइनली कुमराट वैली। सुबह का टाइम हो चुका है और हम लोग अभी तैयार होकर बाहर आए हैं। अभी ज़रा बाहर जाते हैं, आगे तस्वीरें वगैरह बनाते हैं कुछ और यहाँ पर फिरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वादी कुमराट के पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से मुशाहबत रखते हैं। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पर काला चश्मा वाक़या है, जहाँ आज हम लोग जाएंगे। उससे भी आगे कई मुकामात हैं, अगर वहाँ तक भी हो सका तो ज़रूर जाएंगे। तो अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना है काला चश्मा के लिए। ये हमारे होटल के सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी आबशार है। इसका नाम मेरे ख्याल से कुमराट वाटरफॉल ही है। सो फाइनली नाश्ता वगैरह कर लिया हमने और अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं आगे काला चश्मा के लिए। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग पहुँचे काला चश्मा। काला चश्मा, जिसे कुछ लोग काला पानी भी कहते हैं, कुमराट में वाक़े एक चश्मे का नाम है जिसका पानी हल्का सा काला नज़र आता है, जिसकी वजह से उसे काला चश्मा कहते हैं। अब ये इसलिए नहीं है कि इस पानी का रंग काला है, दरअसल इस पानी के इर्द गिर्द जो पत्थर मौजूद हैं उनका अक्स जब इस पानी पर पड़ता है तो ये पानी काला नज़र आता है। हाँ सब एक प्लेट कितने का है? एक प्लेट हाँ 300 को 2 प्लेटें कर दें। 2 प्लेटें दे दो।
कहाँ साहब ये काला कहाँ से है काला चश्मा? कौन सा प्लेट ले आनी थी यार? लगा इतने पकौड़े हमारे इलाके में 100 का मिलता है हमारे इलाके में 100 का पकौड़ा इतना मिलता है हमारे इलाके में। वो तुम्हारा इलाके में कंपनी से माल निकलते वो कंपनी वाला पहुंचाते इधर हम कंपनी गाड़ी वाला नहीं पहुंचाता। खान साहब वो भी खुद ही बनाते हैं। यहाँ से खुद बनाता है फ्रेश फरस वो उनको सामान कंपनी वाला लेते कि ना, देता ना, है ना, वो आलू वो खुद मंडी बनाते हैं, जाता है खुद लेता है। बात सुन लो फिर भी वो मोटरसाइकिल पर जाकर वो मंडी से लेते हैं आगे आता है इधर वो तो जनाब अभी मैं हाइकिंग करता करता ऊपर आ रहा था, जा रहा था टॉप पर ये देखने कि चूँकि कुमरात वादी के बारे में मशहूर है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पर, तो इसी ख्वाहिश में मैं ऊपर जा रहा था लेकिन काफ़ी ऊपर आ गया था। और अभी जो है ना वो जो हमारे साथ कारवान है हमारा वो लोग जाने वाले हैं, तो मुझे यहाँ से छोड़कर इस एडवेंचर को वापस जाना होगा अगले पॉइंट पे। तब तक आपसे मिलते हैं। वादी कुमराट में काला चश्मा से आगे भी कई खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन ज़्यादातर सयाह वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए आपको कई घंटे पैदल वॉक और हाइक करनी पड़ती है ताकि आप लोग उन मकामात पर जा सकें, जिनमें 2 जगह, कटोरा लेक और कुंडल लेक वगैरह बहुत सी ऐसी मकामात हैं जो कि इंतहाई दिलकश हैं। वापसी पर रुके हैं इस वक्त इस खूबसूरत तरीन मुकाम पर, जो कि आप ये देख सकते हैं एक बड़ा खूबसूरत सा वाटरफॉल है और हज़ारों सयाह यहाँ पर ज़रूर आते हैं। ये वापसी पर काला चश्मा से आपको तकरीबन 10-15 मिनट की मुसाफत पर आपको ये मैसर आ जाएगा। खैर अब शाम होने वाली है जी और हम लोग वापस जाने के लिए तैयार हैं अपने होटल की तरफ, तो इंशाल्लाह अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी शाम हो चुकी है। हम लोगों ने होटल में जब आए तो थोड़ा रेस्ट किया चूँकि काफ़ी थके हुए थे, तो अभी मैं निकला हूँ। सोचा कि ज़रा हाइकिंग की जाए पहाड़ पर। हमारे होटल के ना बिल्कुल सामने यहाँ पर ये खूबसूरत सी आबशार है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, तो अभी यहाँ पर चलते हैं। ये आप ज़रा खूबसूरत सा नज़ारा ज़रा चेक करें, बादलों में पहाड़ घिरे हुए हैं, शाम का वक्त सूरज ग्रूब हो रहा है। ये होती है असल नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल साफ़ और शफाफ माहौल, पुरसकून किस्म के जो है ना इन्वायरमेंट। यहाँ पर चढ़ते चढ़ते एक मुझे ये चीज़ नज़र आई है, इसका मुझे आइडिया नहीं कि क्या सीन है। मेरे ख्याल से वहाँ से पानी जो मेल्ट हो रहा है ये ऊपर से वो इस आबशार के ज़रिए यहाँ पर पाइपों के ज़रिए लाया जा रहा है और फिर यहाँ से जो है ना ये मूव करता हुआ इन होटल्स में और इस टाउन में जो है ना वो पहुँचाया जा रहा है। तो ये निज़ाम है। वो वहाँ से आया पानी और यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर पाइप लगाए हुए हैं और पाइप के ज़रिए जो है ना ये वहाँ को जा रहा है। तो मैं अब वापस आ रहा हूँ जी। आबशार के पास गया था, वहाँ कुछ देर बैठा, लेकिन ये है कि शाम का टाइम हो रहा है, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो सीन भी उस तरह नहीं बन पाया आबशार वाला। तो इंशाल्लाह सुबह दोबारा जो है ना हाइकिंग करेंगे ऊपर और आप लोगों को दिखाएंगे, बल्कि साथ जो और भी इलाके हैं वहाँ पर भी चलेंगे सुबह। तो अभी के लिए हम लोग होटल जा रहे हैं, खाना शाना खाना है,
एंड देन बस थकावट बहुत ज़्यादा है, तो आज तो सोएंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह आप लोगों से मिलते हैं। क्या खूबसूरत वादी है, जगह जगह कैंपिंग पॉड्स और लैंप्स लगे हुए हैं और बिल्कुल नेचर के करीब रहकर जो है ना वो टेंट के अंदर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कैंपिंग शैम्पिंग कर रहे हैं, बॉनफायर हो रही है, खुद खाना पका रहे हैं। मतलब दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ एक्चुअली द लाइफ। तो यहाँ पर जी हमने अपना भी बॉनफायर का सीन शुरू कर लिया है। तो आज की सुबह वादी कुमराट के सफ़र की आखिरी सुबह है। आज हमने वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना होना है। मेरा दिल तो नहीं था कि इस वादी को इतनी जल्दी छोड़ना, लेकिन चूँकि कई मजबूरियाँ होती हैं और वापस इंसान ने जाना ही होता है, तो आज का सफ़र हम लोग इस्लामाबाद के लिए शुरू कर रहे हैं। तो ये था हमारा वादी कुमराट का खूबसूरत तरीन सफ़र। मैं समझता हूँ अगर वादी कुमराट में डेवलपमेंट हो जाए, सड़कें, बिजली, पानी वगैरह के मसाइल हल हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये इलाका कभी पीछे रहेगा। ये इलाका, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा सियाती मुकाम बन सकता है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने इस वीडियो को देखा, और इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।